अमार बेटा जरा ये काम तो करो। रेहाना ने अपने 15 साला भतीजे को पुकारा जो अपनी हम उम्र कजिन के साथ बैठा ड्राइंग करने में मसरूफ था। जी चाची में आलिफ मार ने किलो छोड़ते हुए कहा। उरूज कर चाची की तरफ भागा। अमार के चाचा को गुजरे 3 महीने हो चुके थे। रेहाना की सिर्फ 3 बेटियां थीं और उनको अकेला घर छोड़ने पर रवादार नहीं थी। अमार साहिब ने छोटा था तभी वो इसे अपने साथ रखती थी। चाची लाई में दूध ला देता। मार ने मुस्कुरा कर कहा और पैसे लेता घर से बाहर निकल गया। मारिया बेटा उधर अलिफा मेरे पास। रेहाना ने अपनी 16 साला बेटी को पुकारा तो वो भाग गया अपनी माँ के पास। आई बेटा ऐसी कौन सी बातें हैं जो रात रात तुम्हारी खत्म नहीं होती। रेहाना बेगम ने मशकूक नजरों से मारिया को देखते हुए कहा। वो हंसती मुन झुका गई। मारिया मैं कहती हूँ शराफत से बताओ मुझे कौन सी बातें करते हो। रेहाना गुस्से से बोली मामा बातें नहीं हम तो कुछ और करते हैं। मारिया कहकर उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अल्लाह खैर दोनों ही मासूम बच्चे हैं कहीं अमरगर्द संगत में तो नहीं उठता बैठता। रेहाना ने परेशानी से मारिया को जाते देखकर कहा नहीं नहीं वो तो सारा दिन घर ही होता है। अजरात खबर लेती हूँ इन दोनों की देखती हूँ क्या करते हैं ये दोनों। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा जब माराए तो इससे दूध लेकर रात के लिए गर्म कर लेना। रेहाना कहकर उठी और नमाज पढ़ने के लिए वुजू करने लगी। फायजा हमें मामा को बताना चाहिए बहुत हो गया है अब उमर और मालिया का मैं भी तंग अलिफ गई हूँ। निमरा ने मुंह पे सूट कर कहा बच्चे हैं समझ अति ही अल्फीगी मैं खुद समझाऊंगी उन्हें तो मम्मा के सामने मुंह मत खोलना समझी। अभी ऐसे कैसे नहीं बोलूं अपने उनकी हरकतें देखी हैं कैसी हैं। कहा तो ए बच्चे हैं नीमी में समझाऊंगी वो समझ जाएंगे। अभी तो अब ही उनको लगता है कि हम सो रहे हैं इसलिए घर जाते हैं। सी हरकतें जब हम घर ही ना हो तब क्या करेंगे। अल्लाह उल्लाह रहम करना। निमरा ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा बस करो। निमरा कहा तो मैंने समझाऊंगी बच्चे हैं वह आसिकता समझते समझते ही समझेंगे। अभी उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं है। देखो निमरा तो ने अच्छे से मालूम है कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं जब तक मैं किसी बात पर यकीन नहीं करती। अब तुम कह रही हो तुमने देखा है तो शायद साची ही होगा लेकिन जब तक अजमें अपनी आंखों से नहीं देख लेती ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा अपनी जुबान से ज्यादा हाथ चला और ये खाना बनाओ उम्मी नमाज पढ़ रही है। अमार थोड़ी देर में दूध लेकर आता ही होगा। उम्मी के लिए जूस भी बनाना है। बेहतर यही है कि जितनी तेज अपनी जुबान चला रही हो ना जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ ताकि रात के खाने की हम जल्दी से जल्दी तैयारी कर लें। फायजा ने चूल्हा बंद किया अपने सामने खड़ी नहीं मरा को मुंह गेसूती देखकर मुस्कुराई। उन तीनों बहनों में सबसे बड़ी फायजा ही थी। अज भी फायजा ने अपने घर को संभाला हुआ था वरना बाप के जाने के बाद उनका कोई सहारा ना था। रेहाना बेगम को फैजा पर फख्र था क्योंकि वो इसे अपनी बेटी नहीं बेटा समझती थी जो कि उनके जीने की वजह उनका सहारा बनी थी। कौन सी खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में कब से सुन रही हो मुसलसल कोई बात कर रही हो। रेहाना ने दाखिल होते हुए कहा उम्मी नहीं उम्मी बस निमरा को फजूल में बोलने की आदत है और कुछ नहीं। फायजा निमरा को आंखें दिखाती बोलकर किचन से निकल गई। बताओ कौन सी खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के दरमियान। रेहाना ने आंखें सुकड़ते हुए कहा क्या हो गया उम्मी ऐसी कोई बात नहीं है खाना तैयार होने वाला है अब जाएं जाकर इंतजार करें। और ना जाने ये माल कहाँ रह गया आपको खाने के फौरन बाद जूस चाहिए होता है। निमरा ने किचन से निकलते हुए कहा ना जाने मेरे ये बच्चे कौन सी खिचड़ी पुकार रहे हैं। अमार से ही पूछती हूँ और अगर उसने कुछ बताया नहीं ना तो 3-4 को सुन नाट दूंगी। इसके मुंह पर रेहाना गुस्से से बोलती किचन से बाहर निकली। एक साइड से मार और मारिया केसर कर रहे थे और दूसरी साइड फायजा और निमरा खड़े इन दोनों को देखते ही केसर पैसर कर रहे थे। क्या तुमने आंटी को बता दिया। मार ने मारिया के कान में सरगोशी करते हुए पूछा नहीं नहीं पागल मैंने मार थोड़ी ना खानी है। अम्मा जी से तुमसे भी पूछें तो तुम भी ना बताना कोई ना कोई बहाना करके निकल जाना। हाँ वो तो मुझ पर छोड़ दो मैं खुद ही देख लूंगा। बस इतना तो पक्का है ना कि रात में चादर हम करते हैं तो नमर और फायजा भी सो रही होती हैं। अमार ने फिर सरगोशी की हाँ ये लोग तो गधे घोड़े बीच कर ऐसे सोती हैं कि उनके पास ढोल भी बनाएं तो तब भी ये ना उठे। मारिया ने कहकर मुंह पर हाथ रखा और उन सुने लगी अच्छा कहीं फांसी ना जाए हम दोनों इस लिए अब मुंह बंद रखो और जाकर खाना खाते हैं अपी वालों के साथ। अब तो आंटी भी मशकूक नजरों से देख रही हैं। फिक्र ना करो अम्मा को तो ऐसे मैंने टोपी कराई थी ना कि वो देखती ही रह गई कि मारिया कहाँ गई। बस ये टोपियों के चक्कर में कहीं तुम्हें टोपी न करवा के सब लोग मुआविया को तौफीक करवाना कोई इसन बात थोड़ी है। मारिया ने कहकर एक अंक दबाई और खाने के टेबल की तरफ भागी। उम्मी चले ना भूख लग रही है खाना खाना है मुझे। मारिया ने खाने के टेबल पर बैठते हुए कहा देख रही हूँ जब से हमारा है मारिया तुम्हारी और मार की कुछ ज्यादा ही खसर पैसर अप्स में होती रहती है। खैरियत तो है ऐसी कौन सी बातें हैं
जो तुम्हारी खत्म नहीं होती और रात को भी तुम्हारे कमरे से खटपिट की आवाज अलिफ रही होती है। कुछ नहीं अम्मा, बस वैसे ही हम लोग बातें कर रहे होते हैं। मारने किया कर मुंह चुकाया और रंसने लगा। देखो मर्द, तुम अपनी हरकतों से बाज अलिफ जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कमरा अलग कर दूं। तुम बच्चे हो, डरते हो, जिसकी वजह से तुम्हें मैं तुम्हारी अपियों के कमरे में सोने के लिए लिटा देती हूँ। रेहाना ने थोड़ा गुस्से से कहा तो मार खामोश हुआ और मुंह झुकाए खाना खाने लगा। क्या हो गया अम्मा, बच्चे हैं, वो इतने भी बड़े नहीं हुए हैं कि आप उनको ऐसी नजरों से देखें। फायजा को अपनी मरा पर गुस्सा आने लगा था। इसे लगा था कि निम्रा ने सब सच बता दिया है। अपनी अम्मा को मुझे ऐसे नहीं देखो, मैंने कुछ नहीं कहा अम्मा से। निम्रा ने खुद पर फायजा की नजर खुद पर महसूस करते जिच होते हुए कहा, तुम तो बेटा रात को कमरे में चिल्लू, फिर मैं तुम्हें बताती हो अम्मा का दिमाग खराब करती रहती हो। अच्छा खासा उम्मी अपने आप में मगर रहती हैं, करुण पाक पढ़ती हैं, नमाज पढ़ती हैं, अब्बा की मगफिरत के लिए दुआ करती हैं, अब्बा को कुछ न कुछ पढ़कर बख्शती रहती हैं। ऐसी फजूलियात मामा के दिमाग में डालोगी ना तो ये सब कुछ छोड़कर अम्मा हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। अच्छा ना कुछ भी नहीं कहूंगी। रही बात दूसरी, मैंने अम्मा से कुछ भी नहीं कहा। अम्मा खुद ही उनको डांट रही हैं। नहीं मतलब कुछ तो है ऐसा जो तुम लोग मुझसे छुपा रही हो। अब सीधी शराफत से बताओ ऐसी क्या बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। और मारिया मार, ऐसी कौन सी बातें करते हैं, कौन सी खटपिट है जो तुम्हारी खत्म नहीं होती है। रेहाना का अब तो पारा हाई हो गया था। उनके नाक के नीचे गिल खिलाए जा रहे रोने मालूम ही ना था। अम्मा बच्चे हैं, कुछ नहीं करते, बस वही जो आदत होती है बच्चों की, खसर पिसर करने की, वही, ज्यादा कुछ नहीं है। अब और उनसे खाना खाएं आप, फिर मैंने आपको आपकी दुआएं, फिर मैंने आपको आपकी दवाइयां भी दीनी हैं। फायजा ने खाना रेहाना के सामने करते हुए कहा कि रेहाना खामोशी से खाना खाने लगी। आज तो बच गए, वोइंदा ध्यान रखना होगा। अब मारने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, हाँ ध्यान रखेंगे, सबको तो अपनी अपनी पड़ी हुई है। अल्लाह जाने अल्लाह अब क्या समझ रही है, कहीं अम्मा को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। अल्लाह उल्लाह मारिया, अगर शक्ल अच्छी नहीं है कम अज कम बात तो अच्छी करो। अल्लाह न करे चाची को ये सब कुछ पता चले। मैं बस अजरात अखबार करूंगा, इसके बाद हम पक्का सुधर जाएंगे। हाँ हाँ पक्के वाला प्रॉमिस, हम सुधर जाएंगे। चिल्लू अब जल्दी चली, अपी वाले सो गए होंगे, हमें बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ चिल्लू चिल्लू। अब मारने के अगर कमरे का दरवाजा खोला तो सामने फायजा और निम्रा सोए हुए थे। दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। वो दोनों कमरा बंद करके कमरे में दाखिल हुए। अमार निकालो ना जल्दी से, फिर हमने जाना भी है। मारिया बेग से एक चाकू निकालती बोली, क्या करती हो मारिया, आसिता बोलो, आप भी ना उठ जाएं कहीं। अमार ने एहतियात से एक बंदूक निकाली और मारिया का हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकल गया। देखा मैं कहा था ना तुमसे फायजा, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था। अब उगा यकीन। निम्रा ने फायजा को चपत लगाकर कहा, अच्छा चिल्लू अब देखते हैं क्या करते हैं ये, सुबह खबर लेती हैं इन दोनों की। मैं फायजा ने खड़े होते हुए कहा, जी इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। रेहाना कमरे से निकलती हुई बोली, वो जो पानी लेने आई थी। जाग टेबल पर रखकर फायजा और निम्रा को धब्बे पांव बाहर जाते देखकर उनके पीछे ही चलने लगी। तुम इस तरफ से जाना और मैं इस तरफ से जाऊंगा, याद रखो चीखने से पहले ही वहां से वापस भागना है कमरे में, और रोज की तरह अपने मत लगना। हम खामोशी से ऐसे लेट जाएंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ हाँ मुझे मत समझाओ रोजी, एक बात बार बार बोलते हो। अब तुम जाओ और चीखने से पहले ही निकल आना। मारिया भी उमर के अंदाज में कहती दाएं तरफ बढ़ी और अमार पाई तरफ। तुम मार के पीछे जाओ, मैं जरा मारिया के पीछे जाती हूँ। फायजा ने निम्रा को अमार के पीछे जाने का कहा और खुद मारिया के पीछे चलने लगी। हाय अल्लाह, ये तो बाट गए, मैं किस तरफ जाऊंगी। अलिफ लेने दो, यही बैठकर उनका इंतजार करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। रेहाना बेगम एक साइड बैठते हुए बोली। वो मार के पीछे चलती हमसायों के बच्चों के कमरे तक आई थी। मारने आसिता से कमरे की खिड़की खोली और सर पर एक सफेद चादर चढ़ाई जिस पर अजीब सी एक शक्ल बनी थी। गिले में बेल्ट बंद कर वो कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा था मैं वो आएगा, लेकिन तुम लाए आ नहीं। मारने बाज को बारीक करते हुए सामने लेटे बच्चे को देखकर कहा, जो पहले से ही डरा हुआ था, देखो मुझे मुआफ कर दो, मेरी मम्मा ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं चॉकलेट कैसे लाता। इस बच्चे ने डरते हुए कहा, अब मैं तुम्हें बंदूक से उड़ा दूंगा। हाय हा। अमार ने ओज़ भारी करते हुए कहा और चादर के नीचे से अपना हाथ बाहर निकाला जिसमें नकली बंदूक थी। इससे पहले बच्चा चीख मारता अमार वापस पलटा और अंधाधुंध भागता निम्रा को भी पीछे छोड़ दिया। पहले तो निम्रा वही साकित खड़ी अंदर चीखे मारते बच्चे को देख रही, फिर होश में अनी पर निम्रा भी चीखे मारती है। मारते पीछे ही भाभी अमारा अपने पीछे किसी लड़की की आवाज सुनकर ये समझा कि कोई चुड़ैल इसके पीछे लग गई है। अमार की चीखें भी बुलंद हुई। मारिया हमसायों की बेटी के कमरे तक आई और कमरे की खिड़की खोलते ही अपने सर पर वही सफेद चादर ली। इस पर अजीब
गरीब से एक शक्ल बनी थी, सर पर कमर पर और गिले में पट्टा बांधती वो कमरे में दाखिल हुई। अहमक लड़की कहाँ है? मेरी चीजें मुझे दो वरना अज में तुम्हें काट दूंगी, मालिया ने ओअज़ भारी करते हुए कहा। और वो बच्ची पहले ही ड्रीसमी खड़ी थी। इसने कुछ सामान मारिया के उगे किया। मारिया ने वो सामान उठाया और फिर इस बच्ची की तरफ बढ़ी और चाकू हुआ मैं गया। इससे पहले मारिया इस बच्ची को चाकू मार दी और वो चीखती फायजा की चीखें बुलंद हुई और फिर मारिया चीखें मारती वापस भागी। वो बच्ची भी चीखने लगी। फायजा उगे थे तो मारिया इसके पीछे। दोनों चीखती वापस घर की तरफ भाग रही थी। वहां बैठी रेहाना दोनों तरफ से शोर शराबा सुनती, कभी एक तरफ जाने लगती तो कभी दूसरी तरफ। सामने से अति अपने बच्चों को देख और उनके उगे पीछे अजीब और गरीब मखलूक को देख वो चीखें मारती अपने घर की तरफ भागी। है अल्लाह खैर करना, ये कौन है? कौन मेरी बच्चियों के पीछे पड़ गया है? अल्लाह, रात के इस पहर बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मेरी बच्ची अंदर अलिफ जा। रेहाना ने दरवाजा खोलते हुए फायजा और निम्रा को घर में दाखिल होने का कहा। फायजा और निम्रा ने पहले मारिया और अमार को घर में धक्का दिया, जिससे रेहाना की चीखें मजीद बुलंद हुई। है अल्लाह, कमबख्तू किसे घर में ले आई हो? उनको घर से बाहर निकालो, क्या कर रही हो ये? रेहाना ने डालकर पीछे होते हुए कहा। अब चीख ना बंद करें, इससे पहले कि हमसायों को पता चल जाए कि वो हम ही थे और ये दोनों कमी रात के इस पहर ये करते फिरते थे। मुझे फायजा की बात पर पहले यकीन कर लेना चाहिए था। फायजा ने अमार और मारिया के सर से चादर को खींचते हुए कहा। अमार और मारिया को देख रेहाना ने सिक का सांस लिया और हाथ में पकड़ी चप्पल को जमीन पर फेंका और अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए गुस्से से मारपूर मारिया को देखने लगी। छोड़ दो चप्पल को, और ये क्या बालों की हालत कर ली है? निम्रा को आंखें और मुंह खोले खड़े देखकर फायजा ने कहा। हाय अल्लाह, मुझे नहीं पता था ये दोनों इतना खतरनाक काम करती हो। मुझे बताता तो मैं कबियन के पीछे ना जाती। है अम्मा, उन दोनों ने तो हमें कई मुंह दुखाने के लायक नहीं छोड़ा। निम्रा दोनों चप्पल नीचे फेंक दी, अपने दोनों हाथ फैलाए अपनी माँ की तरफ घड़ी और रेहाना के गिले लगकर रोने लगी। ए लड़की, तो क्यों ऐसे रो रही है जैसे तेरा शौहर मर गया? और जो उन दोनों ने किया है इसकी सजा तो इन दोनों को मैं आज ही देती हूँ। पता नहीं क्या समझ रहा था। उन दोनों ने उमरा को पीछे करते हुए कहा। अम्मा, बच्चे हैं, मुझे पूछने तो दे, उन्होंने ऐसा क्यों किया है? अब अपना बीपी हाई ना कर लीजिएगा, बैठे। फायजा ने किया कर लो खड़ा मार और मारिया की तरफ किया जो मन है झुकाए खड़े थे। अब मुंह झुकाने से क्या होगा? बताओ किया था ये सब कुछ? अपी उन्होंने भी तो किया था, वो भी इमरोज स्कूल में तंग करते हैं। अजा हमने कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? आज सिर्फ अज की बात होती तो मार में छोड़ देती। फायजा मुझे बता रही है जब से तुम यहाँ रहने अलिफी हो तब से ही रोज तुम लोग कमरे से बाहर निकल जाते हो, तो वो भी रोज स्कूल में तंग करते हैं। बेटा, अगर कोई बुरा करे ना तो उसके साथ बुरा नहीं किया जाता, इसके साथ अच्छा बनकर दिखाओ ताकि वो तुमसे अच्छे से पेश। अलिफी, अब जरा बताओ क्या करते हैं वो तुम्हारे साथ कि तुम लोग इस कदर पूरे तरीके से डाने पर मजबूर हो गए? अपी, आपको मालूम है हमारा टेस्ट था और इस जमान के बच्चे ने चैटिंग की और बाद में नाम मुझ पर लगा दिया और बाद में जो मैं लंच देकर गया था मेरा वो लंच छीन कर खा लिया। वो एक दिन नहीं, वो रोज रोज ऐसे ही करता है तो मैं कैसे इसको छोड़ देता? और अब भी आपको पता है अपने जो मुझे ड्राइंग बना कर दी थी इस जरनश ने मुझसे छीन ली और टीचर को चेक करवा दी और ये कहा कि इसने बनाई है और मेरे हिस्से के सारे मार्क्स बोले गए। एक बार नहीं, वो हर बार ऐसे करती है। मेरी नो जियोमेट्री, न्यू कलर, न्यू पेन को हमेशा छीन लेती है। मेरे पास तो बाबा भी नहीं है जो मुझे वापस नई चीजें ला देंगे और मैं आपको बार बार परेशान थोड़ी ना करूंगी। पहली बात, तुम्हारे जहन में ये बात किसने डाली कि हमारे बाबा ने नहीं है? हमारे बाबा तो हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें महसूस करने की जरूरत है। तुम महसूस करो, पापा तुम्हें अपने इस पास नजर अलिफ गे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें।